अहम खबर आपको दें, ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद की सजा सुना दी है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। दरख्वास्त में इल्तजा की गई कि साइफर का ट्रायल फौरी रोका जाए। अहम खबर है, ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी गई है। ट्रायल कोर्ट का यह फैसला सामने आया साइफर केस के हवाले से, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 10 साल की कैद सुना दी है। अहम खबर है, ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को 10 साल की कैद सुना दी है और इसी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में फैसला सुना दिया है और बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इससे कबल जज अबुल हसन जुल्करनैन से तलब कलामी भी हुई शाह महमूद कुरैशी की, और ये सारी सूरत हाल से आगाह भी किया गया। और अब ये बड़ी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। साइफर केस का यह अहम फैसला सामने आया है, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। ये कहा गया कि अगर आप फेयर ट्रायल के लिए फर्द वाहिद का साथ नहीं ले सकते तो आप सजा सुना दे। मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, आगाह कीजिए, 10-10 साल की दोनों को सजा सुनाई गई है, फौरी तौर पर चैलेंज किया गया इस सजा को? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़े केस की बड़ी सजा जो है वो आज सुना दी गई है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने ये फैसला सुनाया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने मुख्तर फैसला सुनाकर जो अदालत बर्खास्त कर दी है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन सजा सुनाकर वहां से निकल गए हैं। आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो उसके बाद अदालत में तमाम फरीकैन वहां पर मौजूद थे और आज समाअत वहां पर शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के जो फैमिलीज थी वो भी मौजूद थी, उनकी बहनें मौजूद थी और जनरल पब्लिक के लोग भी मौजूद थे। और आज जैसे ही ये समाअत शुरू हुई तो उनको नकूल जो है वो भी फराहम की गई और फिर उसके बाद जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं और थोड़ी देर में उन्होंने अदालत से उठे और बाद में आकर उन्होंने मुख्तर फैसला सुना दिया और 10-10 साल कैद जो है वो दोनों रहनुमाओं को दे दी गई है। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताइएगा, इससे कबल भी हमने देखा कि वकला की जानिब से कहा गया कि कल हमें वक्त से पहले बाहर निकाल दिया गया था, मीडिया के जो नुमाइंदगान थे उनको भी कर दिया गया और कुछ तलब कलामी भी सामने आई जिसमें जो सफाई वकला है उनके बारे में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए भी फैसला सुना दिया गया? देखिए, ये समाअत जब से शुरू है और जब से ये समाअत हो रही है तब से बहुत से एतराज़ात जो हैं वो आए हैं फरीकैन की जानिब से भी और वकला की जानिब से भी। कभी वकला को नहीं सुना जाता, कभी वकला को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। ये वकला अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और इस हवाले से आपने देखा कि हाई कोर्ट में भी ये केस जो है वो 2-3 दफ़ा चैलेंज हुआ है और वहाँ से भी दोबारा जो है वो रिमांड किया गया। और कल रात रात गए तक समाअत चलती रही तो उसमें भी बहुत सी तलखलामियां जो है वो सामने आई। कल परसों जो समाअत हुई थी तो उसमें भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो थे वो उनके दरमियान जज खसूसी अदालत के जज थे, उनके दरमियान जो है वो तलखलामी हुई। ये तलखलामी तो इस केस में होती रही है और जो बानी पीटीआई हैं वो कहते रहे हैं कि उनको सुना नहीं जा रहा, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, लेकिन अदालत की जानिब से
یہ کہا گیا ہے کہ ان کے وکلا جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے اور ان کے وکلا جنہوں نے جرح کرنی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے اور ان کو جو ہے وہ ڈیفینس کونسل جو ہے وہ دیے گئے تھے اور اس پر بھی بہت سی لیدیں ہوئی تھی اور بہت سا جو ہے وہ وہاں پر تل کلامی ہوئی تھی. لیکن آج کی سماعت جو ہے وہ اس کے بعد آج فوری طور پر ایک مختصر آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں 10 سال کی قید کی سزا جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کو دے دی گئی ہے. اچھا میر شاہد یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جو وکلا ہیں ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے اس فیصلے میں؟ چونکہ سکم تو موجود ہیں. اچھا بیورو چیف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. سینئر قانون دان کامران مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا. کامران صاحب 10 سال کی قید سزا دی گئی ہے, بہت سے سکم بھی اس فیصلے میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے کہ موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے جو لوگ واچ کر رہے ہیں اس پروسیڈنگ کو, ان پروسیڈنگز کو, تو وہ اس کے حوالے سے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ہم واچ نہیں کر رہے. مولانا کی ہدایت ہے کہ جو شخص جیل میں ہے بھلے وہ ہمارا اپوننٹ رہا ہے یا اپوننٹ تھا یا اپوننٹ ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کے حال پہ چھوڑ دیں. تو مولانا صاحب کی ہدایت کے زیر اثر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو واچ بھی نہیں کر رہے. ایون ایز اے وکیل بھی جو ہے نا اس کو اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور اس میں نظر نہیں رکھتے ہیں عام طور پہ. باقی یقیناً جو ہے نا یہ فیصلہ تابع اپیل ہے, سبجیکٹ ٹو اپیل ہے. اپیل میں دوسری پارٹی جائے گی. اس میں کچھ ہیسٹ جو ہے وہ دکھائی گئی ہے, وہ ممکن ہے کہ ہیسٹ کی وجہ سے یہ واپس کسی سٹیج پہ ریمانڈ ہو جائے. باقی مجھے نہیں پتا اس کے حوالے سے, کیونکہ باقی میرٹ میں نہیں کبھی کیا. اچھا کامران صاحب کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے کل تلخ کلامی بھی ہوئی شاہ محمود قریشی اور جج ابوالحسنات کے مابین اور فوری طور پر یہ کہا گیا کہ بہت سے لوگوں کے بیانات قلم بند کروا دیے گئے اور ایسی روایت پہلے کبھی ہم نے دیکھنے میں نہیں ملی, کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر یہ ٹھیک تھے سارے تقاضے؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ ہیسٹ بظاہر نظر آ رہی تھی کہ جس میں دکھائی جا رہی تھی. ہیسٹ کو اردو میں یہ کہہ لیجئے کہ اسپیڈ تیز تھی. تو وہ جس طرح سے جسٹس ڈیلیڈ جو ہے نا اس کے حوالے سے محاورہ مشہور ہے, تو اس طرح سے جسٹس ہریڈ اور جسٹس بریڈ کا بھی محاورہ ہے. تو مگر جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے نا دونوں طرف سے ٹھیک نہیں تھا. رویہ ان کا بھی ٹھیک نہیں تھا. دیواریں فائل پہ مارنا, گالی گلوچ کرنا, لوگوں کو یہ کہنا کہ میں تم کو دیکھ لوں گا, کسی کو آرٹیکل 6 کی دھمکی دینا, کسی کو کچھ اور دھمکی دینا. تو یہ اس طرح کا رویہ اگر ملزم کی طرف سے ہو, بھلے وہ کیس درست ہو یا درست نہ ہو, یہ اس کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. سینئر قانون دان کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہر قانون کامران مرتضیٰ وہ میں تمام تر صورتحال بارے قانونی رائے بتا رہے تھے. تو اہم خبر یہ ہے کہ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے مختصر فیصلہ سنا دیا جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو 10 سال قید جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے.